एवरीवन। भारत में एक बार फिर एक ऐसा बुद्धिजीवी सामने आया जिसने भारत की निष्ठा, ईमानदारी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसने भारत की अखंडता और सुरक्षा के पहलुओं को भी नजरअंदाज किया और अपने व्यक्तिगत लालच में उसने राष्ट्र हित की सुरक्षा और निजी जानकारी साझा की। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। जिस डीआरडीओ पर हमें गर्व है, जिस डीआरडीओ को चलाने के लिए और आज इस अवस्था में पहुंचाया कि हम बहुत सारी टेक्नोलॉजी में और अच्छी तरह से प्रगति कर पाए हैं, उसी डीआरडीओ में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बुद्धिजीवी और जिम्मेदार व्यक्ति जिसने अपने निजी स्वार्थ में ऐसा पागलपन कहे या ऐसा अट्रैक्शन कहे कि जो सारी चीजों को पीछे छोड़ता है, केवल और केवल अपने बारे में सोच रहा है। आपको पता ही चला होगा कि अभी एक डीआरडीओ का साइंटिस्ट जो सीनियर लेवल का है, एक ऐसा व्यक्ति जो हनी ट्रैप में फंस जाता है। ऐसी नहीं है कि कोई नहीं फंस सकता, ठीक है, लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कीजिए। आप देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपने दायित्व का पता होता है, अपनी नैतिकता का पता होता है कि हमें क्या चीजें साझा करनी है और क्या नहीं। और इस न्यूज के आने के बाद हम और आप क्या कहें, हमारे पास शब्द ही नहीं है। पर आप सोचिए कि जिस देश से हम बचते हैं, जो देश हमें देखकर एक मिनट भी ठंडा नहीं रहता, जो हमें पीछे करने के लिए, आतंकवाद के लिए कितनी तरह की चीजें इस्तेमाल करता है कि भारत में व्यवस्था कैसे बिगड़े। आपने देखा होगा कई बार टेररिस्ट अटैक होते हैं, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो एकदम ही अचानक कहीं भी कुछ भी हो जाता है। कोई अगर ऐसा व्यक्ति जो उन्हें जानकारी दे रहा है तो इसकी भी एक जांच होनी चाहिए, एक सीमा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत ज्यादा विचार करना चाहिए कि जो ऐसे संवैधानिक, जो ऐसे सेंसिटिव सेल्स में काम करते हैं या फिर जिनको सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिए जाते हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी करनी चाहिए ताकि उनकी भी सीमाएं हो और किसी भी परिस्थिति में वो देश की सुरक्षा, शांति और अखंडता के खिलाफ जाकर कुछ ना कहे। अब वो कह देगा कि मैं तो अनजाने में था। अगर ये काम कोई ऐसा व्यक्ति करता जिसके पास शिक्षा नहीं है या जिसको जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी जो तकनीक के महारथी हैं, अगर वो ही तकनीक का प्रयोग करके, वो ही उस आईटी का फायदा लेकर अपनी सीक्रेसी को रिवील कर रहे हैं, तो हम और आपको क्या कह सकते हैं? अगर ऐसे ही मुद्दों पर क्या विचार होना चाहिए और किस तरह से इसे और अच्छे से सुरक्षा के घेरे में लाएं, या आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारी यूट्यूब चैनल से। थैंक यू एवरीवन।